ये क्या हो गया यूपी पुलिस एसआई का एग्ज़ाम में? क्या छात्रों का मन नहीं है उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर विभाग में भर्ती होने का? जी हाँ साथियों, ये देखने के बाद मैं तो खुद चौंक गया हूँ, आप लोग भी चौंक जाइएगा। आप सभी लोगों को पता है कि आज 14 मार्च को पहला दिन यूपी पुलिस का एसआई का पहला एग्ज़ाम हुआ। यानी कि एक दिन में कुल टोटल 2 शिफ्ट एग्ज़ाम का कंडक्ट कराना था और 14 मार्च पहला दिन था यूपी पुलिस एसआई का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का। 2 पालियों में 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम खत्म हुआ, यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो डेटा जारी करती है ट्विटर के माध्यम से, और डेटा में साफ साफ बताती है कि फर्स्ट शिफ्ट में कुल टोटल कितना लाख कैंडिडेट को बुलाया गया था और कितना लाख कैंडिडेट आए, और सेकेंड शिफ्ट में भी कितना को बुलाया गया था, कितना आए। ये आंकड़ा देखने के बाद भाई मेरा तो होश उड़ गया। अभी पूरा आंकड़ा आप लोगों को दिखाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। और एक चीज़ बता दूं, देखिए यहाँ पर एक केस दर्ज किया गया है। योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखा गया है। लिखने वाले खुद बीजेपी पार्टी के ही एक बड़े मंत्री है, नाम बताऊंगा और क्यों केस हुआ है। यूपी पुलिस में एक ऐसा क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि वो क्वेश्चन पंडित जाति जो है, पंडित जाति यानी कि विद्वान के गिनती में आते हैं, ज्ञानी के गिनती में आती है, उनको अपमान किया गया है। आइए माजरा को अच्छे से समझाता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने वाले हैं जून मंथ में, तो ये बुक और प्रैक्टिस सेट लेना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी बुक और प्रैक्टिस सेट से तैयारी करके पिछला भर्ती में बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम को क्रैक किए हैं। लेना कैसे है आइए दिखाता हूँ। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम अगर पास करना है तो ये बुक और प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। यूपी पुलिस कांस्टेबल का पूरा एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस पर ये बुक और प्रैक्टिस सेट आधारित है। आप लोगों को बुक का सैंपल दिखा देता हूं ओपन करके। जैसे ही ओपन करिएगा देखिए आप लोगों को पूरा एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस जो 300 अंक का होगा, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिमती परीक्षा, ये पूरा सिलेबस आप लोगों को इस बुक में कवर करने के लिए पूरा दिया गया है। साथ ही साथ इसके अलावा आप लोगों को टोटल 7 प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ दिया जाएगा और 2 बुक। अच्छे से इस बुक से तैयारी करें और एग्जाम को क्रैक करें। लेना कैसे है आइए बताता हूं। ये बुक लेने के लिए आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको कांटेक्ट करना होगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं 8100609318। अपना नाम और यूपी पुलिस कांस्टेबल का बुक चाहिए, मैसेज करिए व्हाट्सएप पर, आपको दे दिया जाएगा। और महज प्राइस जो है 149 रुपीज़, आपको बारकोड दिया जाएगा 149 रुपीज़। यूपीआई और बारकोड के माध्यम से आपको ऑनलाइन पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है और आपको सारा पीडीएफ जो है वो भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। ख्याल रहे बुक आपको घर पे नहीं दिया जाएगा, पीडीएफ व्हाट्सएप के माध्यम से दिया जाएगा। इसी बुक से तैयारी करके पिछला वैकेंसी में बहुत सारे स्टूडेंट जो है एग्जाम क्रैक किए हैं, जॉब ले चुके हैं। तो जल्द से जल्द आप लोग इस बुक को परचेस करें और तैयारी में जुट जाएं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ट्वीट दिखा दूं। ट्विटर अकाउंट ओपन करिएगा उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट प्रोन्नति बोर्ड का, तो आपको देखने मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आज दिनांक 14/3/2026 को आयोजित उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा प्रदेश के 75 जनपदों के 1090 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। यानी कि रिक्रूटमेंट बोर्ड साफ साफ देखिए यहाँ पर बता दिया है कि यूपी पुलिस एसआई भर्ती का जो एग्ज़ाम है 2 दिन कुल टोटल कंडक्ट कराया जाएगा, 14 मार्च और 15 मार्च। साथियों 14 मार्च का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया और 14 मार्च के एग्ज़ाम को 75 जनपदों में 1090 परीक्षा केंद्र में 2 पालियों में एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। जिसमें से पहला पाली का एग्ज़ाम जो है सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक 2 घंटा चला है और इस 2 घंटे के फर्स्ट शिफ्ट में 3,93,940 कैंडिडेट को साथियों बुलाया गया था। 3,93,940 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से 2,63,838 छात्र ही एग्ज़ाम में अटेंड किए, यानी कि एग्ज़ाम दिए, बाकी नहीं दिए। 1-1.5 लाख लगभग एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए दूसरा पाली दोपहर का 3 बजे से शुरू हुआ है, शाम 5 बजे तक चला है 2 घंटा। इसमें कुल टोटल 3,93,941 छात्रों को बुलाया गया था, लेकिन छात्र एग्ज़ाम अटेंड किए हैं 2,67,927। कुल टोटल दोनों शिफ्टों में मिलाकर 5,31,765 छात्र ही एग्ज़ाम दिए हैं। अब इससे ये समझ में आता है साथियों, लगभग 2.5 लाख
2.5 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। ये 2.5 लाख कैंडिडेट आखिर क्यों नहीं एग्ज़ाम दिए हैं, इसको लेकर ये 2.5 लाख कैंडिडेट आखिर क्यों नहीं एग्ज़ाम दिए हैं, इसको लेकर एक बड़ा सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा उतरता है। साथियों, ये ऐसा ही हालात अगर रहा दूसरा दिन भी, तो भाई मैं सीधा बात बोलूँगा, कंपटीशन आप लोगों का लो जाएगा। ठीक है, कंपटीशन आप लोगों का लो जाने वाला है। अब पहला दिन का पूरा डिटेल्स आंकड़ा तो बता दिया, हम लोग इंतज़ार करते हैं 15 मार्च के दिन। साथियों, 15 मार्च के दिन रात को वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा 15 मार्च के दिन भी कितना कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए। चलिए, ये चीज़ तो आप लोगों को बता दिया। अब एक गजब का यहाँ पर देखिए कंप्लेन हुआ है, यानी कि सीधा पत्र लिखा गया है। किसको लिखा गया है? पैड आप लोग देख पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, अमीजात मिश्रा प्रदेश मंत्री है उत्तर प्रदेश के। भैया ये अपने पैड पर क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश सरकार के सीएम हैं, इनको पत्र लिखते हैं। सादर निवेदन है कि आज दिनांक 14 मार्च 2026 को आयोजित उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के हिंदी खंड में एक अत्यंत आपत्तिजनक एवं संवेदनशील प्रश्न पूछा गया। प्रश्न क्या है? देखिए, प्रश्न ये है, अवसर के अनुसार बदल जाने वाले के लिए एक शब्द में उत्तर दे। यानी कि कोई अगर अवसर देता है और हम लोग उस अवसर को बदल देते हैं, यानी कि खुद बदल जाते हैं, और बदलने के बाद उसके लिए क्या शब्द यूज होता है, तो ऑप्शन दिया गया है पंडित, मतलब उसको पंडित बोला जाएगा जो बदल जाएगा, अवसरवादी, निष्कपट, सदाचारी। तो ये 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। सही ऑप्शन ये है अवसरवादी, ये सही है। लेकिन अब इनका कहना ये है, यह प्रश्न स्पष्ट रूप से गलत फ्रेम किया गया है। बात एकदम सही है, सही अर्थ में अवसर के अनुसार बदल जाने वाले या अवसरवादी होता है, लेकिन विकल्पों में पंडित को शामिल करना एक विशेष समुदाय के भावनाओं को आहत करने वाला है। पंडित शब्द विद्वान, ज्ञानी और धार्मिक सम्मान से जुड़ा है। इसे अवसरवादिता जैसे नकारात्मक अर्थ से जोड़ना पूरी तरह अनुचित, असंवेदनशील और संभवतः जानबूझकर किया गया प्रतीत होता है। यह केवल परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है, बल्कि सरकार की छवि को धूमिल करने, जातीय तनाव पैदा करने और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास भी लगता है। आपसे निवेदन है कि प्रश्न तैयार करने वाले, पेपर सेट करने वाले कमेटी के जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल विभागीय जांच, एक कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ऐसे प्रश्नों को आधिकारिक रूप से अस्वीकार, सुधार किया जाए। भविष्य में परीक्षा पत्रों की सेटिंग में संवेदनशीलता, निष्पक्षता और सामाजिक सद्भाव का विशेष ध्यान रखा जाए। देखिए, अभिजात मिश्रा प्रदेश मंत्री है जो कि पत्र लिखे हैं। सच में ये कहीं ना कहीं एक गलत ही चीज़ है, यहाँ पर पंडित वर्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए। फिलहाल आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और ठीक इसी तरह से हर एक भर्ती का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।